राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम सप्तम स्कंद में धर्म का निरूपण इस प्रसंग को सुन रहे थे, इस प्रसंग का श्रवण कर रहे थे और इसमें भी हमने धर्म के जो लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने 5 लक्षण को 5वें धर्म तक पढ़ लिया था। आइए आज हम 6ठे से शुरू करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो आएं, विराजें और कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे। प्रभु से आग्रह है वो आएं, विराजें, कथा श्रवण करें। हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा भी करें। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। तो आइए अब हम 6ठा धर्म के बारे में सुनते हैं जो है अहिंसा। मन, वचन और काया से किसी को दुखी ना करना ही अहिंसा है। संत वही है जिसके संग में आने वाले का स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। उसके बाद 7वां है ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन तो कई लोग करते हैं किंतु आँख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भंग ही है। काम भाव से गीता का श्रवण भी ब्रह्मचर्य भंग ही है। उसके बाद 8वां है त्याग। कुछ भी त्याग करना धर्म है। 9वां है स्वाध्याय। सदग्रंथ का चिंतन मनन ही स्वाध्याय है जो हर किसी का धर्म है। 10वां है आर्जवम। स्वभाव को सरल रखना ही सभी का धर्म है। 11वां है संतोष। बहुत ज़रूरी है। जो ईश्वर ने जो कुछ दिया, जितना दिया उसी में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही श्रीमंत है और असंतुष्ट रहने वाला दरिद्र। एक भिखमंगे को रास्ते में एक रत्न जनित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि मुझसे भी जो व्यक्ति गरीब होगा उसे मैं यह अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि 5 बंगलों का मालिक सेठ 6ठा बंगला बनवा रहा है। मजदूरों के साथ मजदूरी के पैसों की बात पर झगड़ा कर रहा है। काम पूरा लेता है पर पूरा दाम नहीं देता। उस भिखमंगे ने उस सेठ को वह अंगूठी दे दी तो सेठ कहने लगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, यह मुझे क्यों दे रहा है? तो उसने भिखमंगे ने कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरों से झगड़ा क्यों करते हो, लोभ क्यों करते हो? आप संतोषी नहीं हैं, अतः भिखमंगे ही हो। तुम भी सोचो कि सच्चा भिखमंगा कौन था और सच्चा सेठ कौन था। जय हो। 12वां है समदृष्टि। सर्व में सर्व के प्रति समदृष्टि से देखना सभी का धर्म है। कोई कारणवशात व्यवहारिक विषमता चाहे करनी पड़े किंतु भावात्मक विषमता कभी नहीं होनी चाहिए। 13वां है मौन। बिना कारण व्यर्थ कुछ भी नहीं बोलना ही मौन है और यह भी सभी का धर्म है। मौन मन से भी होना चाहिए। मौन से मन को शांति मिलती है और मानसिक पापों का नाश होता है। वाणी पर बुद्धिपूर्वक अंकुश रखो। फिर 14वां है आत्मचिंतन। प्रतिदिन सोचते रहो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ।
जन्म से पूर्व ना तो कोई मेरा रिश्तेदार था और मृत्यु के पश्चात ना ही कोई मेरा रिश्तेदार रहेगा। जय हो। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बस यही बात है जहाँ हम सब फंसे हुए हैं। हम सब जन इसी चक्रों में फंसे हुए हैं। मैं, मेरा, घर, परिवार, माँ बाप, बच्चे, रिश्तेदार, बस इन्हीं उलझनों में हम 84 के फेर में घूमते ही रहते हैं। हमारा किसी से पहले ना कोई रिश्ता था, ना मरने के बाद होगा। जो रिश्ता होगा वो सिर्फ भगवान से होगा। भगवान से पहले भी रिश्ता था और आगे भी रहेगा, हर जन्म में रहेगा। इसलिए भगवान का नाम जप करते रहिए, अपने बैंक को भरते रहिए और बैंक वहीं जाकर ताला खुलेगा बैंक का जब आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तब पता चलेगा आपने कितना नाम जप किया है। उसी से ही आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ धाम में जा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, यहाँ रहकर भी और मरने के बाद भी। जय हो। जय श्री राधे। इन दोनों के मध्यावधि समय में ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, यह सब भगवान की ही माया है। आत्मस्वरूप को बराबर जानने वाला ही आनंद पा सकता है। यह जगत नहीं है, ऐसा अनुभव तो मनुष्य कर सकता है, किंतु स्वयं के तत्व को मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर सभी के साक्षी स्वरूप दृष्टा में मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा अनात्मा विवेक भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को स्वयं नहीं देख पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिलता। देव की वाणी अति गूढ़ है। एक सेठ ने अपनी बही में लिखा कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए रख छोड़े हैं। जब उनके पुत्र दरिद्र हो गए तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह बात भी देखी, किंतु वे उसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता के पुराने मुनीम कहीं से आए तो उनसे उस बही की बातों का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी 2 गायें हैं, यमुना और गंगा। ये जिस स्थान पर बांधी जाती हैं वहीं ये रुपए गाड़ कर रखे गए हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और यमुना है हमारी इंगला और पिंगला नाड़ियाँ। इन 2 नाड़ियों के बीच होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब तक किसी सद्गुरु के द्वारा यह नाड़ी जागृत नहीं हो पाती तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाता। ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना। जय हो। इसके बाद 15वां जो पॉइंट है वो है पंच महाभूतों में ईश्वर की भावना करना। ईश्वर का अनुभव करना भी सभी का धर्म है। फिर है 16वां कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी का धर्म है। फिर है 17वां कृष्ण कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार और उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, ये भी सभी का धर्म है। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा सतत चिंतन करने से जीव को वे अपना लेते हैं। हमेशा यह याद रखो कि भगवान एक भी क्षण हमसे दूर नहीं है। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय बनता है। परमात्मा को आत्मसमर्पण करना सभी का धर्म है। जय हो। जय हो। कितने प्यारे पॉइंट्स हैं ये, कितने अच्छे से समझाए जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा श्रवण करके इनको अपनी ज़िंदगी में उतारें तो हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। हम सब माया में घिरे हुए हैं, लेकिन एक प्रभु ही ऐसे हैं जो हमें हम सबको इस माया के सागर से बाहर निकाल सकते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। आपको इस माया के सागर से बाहर निकलना है तो बस नाम जप कीजिए, अपना बैंक अकाउंट भरते रहिए, प्रभु की सेवा करते रहिए। घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो उनकी सेवा मन लगाकर करते रहिए। वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारी भक्ति देंगे। जय हो। आइए अगला विषय श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थों के नियम। इसके आगे विशिष्ट धर्मों का नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप में हैं। ऐसी भावना रखो। 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्म में दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि व्यक्ति भेदभाव का पालन ना करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतया पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा करनी है। वैश्यों का धर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार, और शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा। इसके बाद स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए कि पति में वह ईश्वर का भाव रखे, तभी उसे मुक्ति मिलेगी और जल्दी मिलेगी। ईश्वर का हृदय स्त्री का हृदय ऊर्मी प्रधान और आर्द्र होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित होता है। सती अनुसुईया की भांति नारी पतिव्रत का पालन करके ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवों को बाल रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम 4 हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रम और 41 से 50 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम रहकर 51 वर्ष की वय के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम वृद्धि है तो गृहस्थ आश्रम क्षय है। वानप्रस्थ आश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है, शक्ति का गुणाकार करना है। संन्यास आश्रम में भागाकार है। नैष्टिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सदा मितभोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। भागवत में भी कहा गया है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा। कामांत व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है, उसका स्यानापन स्थायी नहीं रह पाता। काम का मूल संकल्प है। लौकिक कामना से काम बढ़ता है और अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हैया दूर नहीं। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश होगा। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृढ़ होने के बाद संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास त्याग ही संन्यास है। प्रहलाद और दत्तात्रेय जी का एक प्रसंग है। दत्तात्रेय से प्रहलाद जी ने पूछा, आप कोई सुख चैन से तो रहते नहीं हैं, फिर भी इतने हृष्ट पुष्ट कैसे हो गए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जगत के किसी भी जड़ पदार्थ में आनंद नहीं है। सुख की इच्छा ही दुख है। मुझ में समाहित आत्मानंद का ही मैं उपयोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने आत्म स्वरूप में से ही प्राप्त कर लेता हूँ। प्रारब्ध को भुगत कर पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे 2 गुरु हैं। मेरा पहला गुरु है मधुमक्षिका। मधुमक्खी की भांति लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेलकर धन तो एकत्रित कर लेते हैं, किंतु मधुमक्खी की शहद की भांति उस धन का उपभोग तो कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु है अजगर। उसी की भांति निचेष्ट पड़ा रहता हूँ और प्रारब्ध योग से जो भी कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता हूँ। इन 2 गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त किया है।
एक ही स्थान पर बैठकर सतत ब्रह्म चिंतन करता हूँ, जिससे मन में विक्षेप आए ऐसे व्यवहार से मैं दूर ही रहता हूँ और ओंकार का सतत जप करता हूँ। अब आती है गृहस्थ धर्म की कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिएं तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में भी मिल सकता है। जय हो। आज हमने भगवत गीता में भी यही बात सुनी थी कि कैसे एक गृहस्थ में भी रहने वाला भगवान को पा सकता है और उसे भी ब्रह्मचारी माना जाता है। और यहाँ भी यही बात आई है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका लालन पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थ आश्रम में यह ध्यान में रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग का नहीं, धर्म का साधन है। पत्नी तो गृहस्थ आश्रम की सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बने तभी गृहस्थ आश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थ को धर्म ही बनाए रखता है। सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता है, अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। पति और पत्नी दोनों सुपात्र हों तो धर्म का पालन हो सकेगा। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए कि उससे कोई पापाचार ना हो जाए। उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर से सभी से प्रेम करना चाहिए। जो पात्र थाली में है वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेट में समा सकता है वही अपना है, और जो पेट में गया है उसमें से जितना पच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थ आश्रमी को ना तो अधिक कठोर होना चाहिए ना अधिक सरल। स्त्री से अधिक ममता ना रखो। स्त्री के अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्री के आवश्यकता से अधिक अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। यह देखकर एक दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा, यह अधर्म है। स्त्री का उच्छिष्ट अन्न पुरुष को खिलाना अविवेक है। इन दो चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो इस बात को, सुनोगी तो अनर्थ होगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी की बोली जानने की विद्या दी थी, उसने कहा था, मैंने यह विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु स्त्री हठ जो था वह कहने लगी, चाहे आपकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, किंतु मैं बात जानना चाहती हूँ। जय हो, कल्याण हो गया जी। राजा भोला और पत्नी के अधीन था, सो उसने कहा, हम दोनों काशी चलें, मैं वहीं तुझे सारी बात बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना तो है ही, तो काशी में मरकर ही मुक्ति क्यों ना पालूं। वे दोनों काशी की ओर चल निकले। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरे से कहने लगी कि कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरे ने समझाया कि मेरा पांव फिसल जाएगा और कुएं में गिरकर मैं मर जाऊंगा। बकरी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तो घास ही खाऊंगी। तो बकरे ने तेवर बदल कर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूं। राजा ने बकरे के ये शब्द सुने तो सोच में पड़ गया। बोला, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। प्रभु भजन के लिए मुझे शरीर मिला है और इस स्त्री की मूर्खता भरी हट की खातिर उसका नाश करने के लिए तैयार हो गया हूँ। धिक्कार है मुझसे तो अच्छा बकरा ही है। उसने रानी से दृढ़ता से कहा, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे सो कर सकती है। रानी को अपनी हट छोड़नी ही पड़ी। हृदय में से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामांध बन जाता है। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितना प्यारा प्रसंग है। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे और बहुत कुछ सुनेंगे, और कल हमारा ये जो स्कंद है वो पूरा हो जाएगा। फिर परसों से हम अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वो अपने स्थान पर विराजें। आज की कथा को हम विश्राम देते हैं, इससे आगे हम कल सुनेंगे।
जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।